नमस्कार दोस्तों, भारद्वाज क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो का जो विषय रहेगा वो रहेगा आपका उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो हम आज के आपके लिए लेकर के आए हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं आपके आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने उन क्वेश्चन आंसर की ओर। दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न रहेगा उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार होगा वो आपका होगा 2 डिग्री 44 फीट। वहीं मैं इस उत्तराखंड के देशांतर विस्तार की बात करूं तो हमारा जो देशांतर विस्तार होगा वो हमारा कितना होगा 3 डिग्री 28 फीट। ये हमारा जो होगा देशांतर विस्तार होगा, उत्तराखंड का जो देशांतर विस्तार है वो हमारा 3 डिग्री 28 फीट है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, यानी कि ज्योग्राफिकली उत्तराखंड जो है हिमालय के किस भूभाग में है। तो जो उत्तराखंड है वो हिमालय के पश्चिमी मध्य हिमालय के भूभाग में स्थित है। ये ज्योग्राफिकली उत्तराखंड की स्थिति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, अगर मैं उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल है उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। जी हाँ दोस्तों, 1.69% उत्तराखंड जो है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का है। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के अंदर उत्तराखंड का स्थान आता है वो आता है 18वें नंबर पर। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तराखंड का भारत के अंदर स्थान आता है वो आता है 18वें नंबर पर। वहीं आप इसमें देख रहे हैं 0.83%। ये जनसंख्या के हिसाब से है, यानी कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है 1,86,292। 1,86,292 उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार। वही अगर मैं जनसंख्या के अकॉर्डिंगली बात करूं तो जनसंख्या के अकॉर्डिंगली जो उत्तराखंड का देश में स्थान है वो है दोस्तों 20वां स्थान है उत्तराखंड का जनसंख्या के हिसाब से। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पौड़ी गढ़वाल कुमाऊं के कितने जिलों से सीमा बनाता है। पौड़ी कुमाऊं के कितने जिलों से सीमा बनाता है। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 जिलों से, कुमाऊं के 2 जिलों से पौड़ी सीमा बनाता है, जिसमें से आपका नैनीताल तथा अल्मोड़ा, इन 2 जिलों से पौड़ी अपनी सीमा साझा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चमोली के अलावा गढ़वाल का अन्य कौन सा जिला कुमाऊं से सीमा बनाता है। तो दोस्तों, अगर मैं चमोली की बात करूं तो चमोली जो है बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा से अपनी सीमा साझा करता है। इन 3 कुमाऊं जिलों से चमोली अपनी सीमा बनाता है। तो चमोली के अलावा एक अन्य गढ़वाली जिला यानी कि जो है हमारा पौड़ी, ये अभी इससे ऊपर हमने क्वेश्चन में बात करी कि पौड़ी जो है 2 कुमाऊं के जिलों से अपनी सीमा इनकी लगती है, और वहीं चमोली के 3 कुमाऊं जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी। भारत के सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है।
भारत के सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। देहरादून ही है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। तो देहरादून की सीमा एक तो उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश से देहरादून की सीमा लगती है। कुमाऊं के कितने जिले नेपाल से सीमा नहीं बनाते हैं? कुमाऊं के कितने जिले नेपाल से सीमा नहीं बनाते हैं? तो दोस्तों कुमाऊं के जो नेपाल से सीमा बनाते हैं वो आपके बनाने वाले जो हैं पिथौरागढ़ है, चंपावत है तथा उधम सिंह नगर। ये 3 जिले कुमाऊं के ऐसे हैं जो कुमाऊं से नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। ये 3 जिले कुमाऊं के ऐसे हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब बचे 3 जिले, तो 3 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है 3 जिले जो बचे रिमेनिंग वही ऐसे होंगे जो नेपाल से सीमा नहीं बना रहे हैं। तो वो जिले आपकी कौन कौन से हो गए? बागेश्वर हो गया, आपका अल्मोड़ा हो गया और नैनीताल हो गया। तो ये 3 जिले आपके ऐसे हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। इनमें से कौन विदेशों से सीमा बनाने वाला जिला नहीं है? तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जिला जो है उसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है वो अपनी। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जो है चमोली जो है ना, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये आपके 3 जिले ऐसे हो गए। ठीक है, जो आपके चाइना से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, चाइना यानी तिब्बत। ठीक है, पिथौरागढ़ चाइना से भी शेयर करता है और नेपाल से भी शेयर करता है। ठीक है, वहीं उधम सिंह नगर की अभी हमने पीछे बात करी है, उधम सिंह की जो सीमा लगती है वो नेपाल से लगती है। ठीक है, पिथौरागढ़ आपका हमने ऊपर बात कर ही ली है, चाइना एंड नेपाल। और बचा नैनीताल आपका। तो नैनीताल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि नैनीताल किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड राज्य भारत का कौन सा राज्य है? जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उस समय जो उत्तराखंड था आपका 27वें नंबर का राज्य बना था। 27वें नंबर का राज्य बना था और 11वां हिमालय राज्य बना था। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य जो था आपका भारत का 27वें नंबर का राज्य था, जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तरांचल के रूप में। वहीं इसका नाम बदला गया, तो इसका जो नाम चेंज किया गया था तो वो आपका 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड कर दिया गया था, उत्तरांचल का नाम बदल करके। गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से सीमा बनाते हैं? गढ़वाल के कितने जिले जो हैं कुमाऊं के सीमा शेयर कर रहे हैं अपनी बाउंड्री? तो 2 जिले ऐसे हैं, मैंने अभी बात करी थी, जिसमें पौड़ी और चमोली, ये 2 ही जिले ऐसे हैं गढ़वाल के जो कुमाऊं से बाउंड्री शेयर करते हैं। हरिद्वार का गठन किस मंडल से अलग करके किया गया था? तो हरिद्वार का जो गठन किया गया था वो सहारनपुर मंडल से अलग करके किया गया था। उत्तराखंड के किस जिले में वसु केदार तहसील है? तो दोस्तों वसु केदार जो तहसील है वो आपकी है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग जिले में। पांखु उप तहसील किस जिले में है? पांखु उप तहसील जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है।
चोखमदुन कहाँ है? तो दोस्तों राज्य के अन्य दुनों में से ही है आपका चोखमदुन, जो है आपका पौड़ी जिले में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी। मध्य हिमालय में उत्तराखंड के कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों मध्य हिमालय में जो उत्तराखंड के जो जिले आते हैं वो आते हैं आपके 9, जिसमें से आपका देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा चंपावत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों ये 9 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के जो मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा चंपावत है। चाइसिल बुग्याल कहाँ है? तो दोस्तों जो आपको पता है कि बुग्याल क्या है, घास के छोटे छोटे मैदान है, ठीक है ना, जिन्हें पशु चारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है बुग्यालों को। चाइसिल बुग्याल जो है हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। समसू मेला किस जिले के बुग्याल से संबंधित है? समसू मेला जो दोस्तों लगता है वो आपका लगता है उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी जिले में ही आपका समसू मेला लगता है। गुलाबी कांटा बुग्याल किस जिले में है? तो दोस्तों गुलाबी कांटा जो बुग्याल है आपका उत्तरकाशी जिले में है। पवाली कांटा बुग्याल किस जिले में है? तो दोस्तों पवाली कांटा जो बुग्याल है आपका टिहरी जिले के अंदर है। जनक ताल किस जिले में है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था जब जनजाति वाला विषय, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जनक ताल के समीप जादुंग गांव में ही जाड़ जनजाति यानी कि जो बॉर्डर जनजाति की उपजाति थी वो निवास करती है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी। तो यानी कि जनक ताल जो है आपका उत्तरकाशी में स्थित है। अरवा ताल किस जिले में है? तो दोस्तों जो हमारा अरवा ताल है वो हमारा चमोली जिले में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंपावत जो है वो राज्य का सबसे छोटा जिला है। 1766 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो हमारा जिला रहेगा राज्य का वो रहेगा चमोली। चमोली 8030 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो सबसे बड़ा जिले की अगर हम बात करें तो चमोली है, वहीं सबसे छोटे जिले की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जिला चंपावत है। जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों बात क्षेत्रफल की ना होकर के जनसंख्या की बात हो रही है। तो जनसंख्या के अनुसार जो राज्य का सबसे कम जहां पर जनसंख्या पाई जाती है वो जिला रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में ही राज्य के अंदर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। वहीं अगर मैं सबसे अधिक जनसंख्या की अगर बात करूं तो राज्य के अंदर जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है तो सर्वाधिक है आपका हरिद्वार। हरिद्वार जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कुमाऊं में कितने स्थल रुद्ध जिले हैं यानी कि लैंड लॉक्ड? तो दोस्तों ये लैंड लॉक्ड का मतलब क्या है? यानी कि जो चारों ओर से यानी कि कहा मैदानी क्षेत्र से घिरा है। तो दोस्तों कुमाऊं के 2 जिले ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड जिले हैं।
ठीक है। उत्तराखंड में वृक्षारोपण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर, आपको याद होगा कि श्री देव सुमन जी जो 25 जुलाई 1944 को शहीद हो गए थे, है ना। तो उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष यानी 25 जुलाई को ही श्री वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है श्री देव सुमन की स्मृति में। उत्तराखंड राज्य प्रेरणा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, राज्य प्रेरणा दिवस की बात हो रही है, तो प्रेरणा दिवस जो मनाया जाता है नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये मनाया जाता है प्रत्येक 12 अगस्त को। 12 अगस्त को राज्य प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। लोक संस्कृत दिवस मनाया जाता है। लोक संस्कृत दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राज्य के अंदर। उत्तराखंड के गांधी के नाम से विख्यात इंद्र बडोनी जो थे हमारे इंद्रमणि बडोनी जी, उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक 24 दिसंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर लोक संस्कृति दिवस। उत्तराखंड गौरव दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, उत्तराखंड से जो पहले भारत रत्न प्राप्त करता थे, यानी कि प्रत्येक 10 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष में 10 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में गौरव दिवस मनाया जाता है राज्य के अंदर। उत्तराखंड जड़ी बूटी दिवस राज्य में मनाया जाता है 4 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड राज्य गीत कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों, उत्तराखंड का जो राज्य गीत था वो स्वीकार किया 2016, यानी 6 फरवरी 2016 को ही उत्तराखंड राज्य गीत को स्वीकार किया गया था, जिसे गाया गया अनुराधा निराला ने इन्हें गाया था और नरेंद्र सिंह नेगी जी ने इसको गाया है। फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो फुटबॉल को जो राज्य खेल घोषित किया, ऑप्शन नंबर बी 2011 इसका सही उत्तर होगा। 2011 में ही राज्य का जो खेल बना है फुटबॉल बना है। कॉमन पीकॉक राज्य तितली कब घोषित किया गया? कॉमन पीकॉक को जो उत्तराखंड की राज्य तितली जो घोषित किया गया है वो घोषित किया गया है 7 नवंबर 2016 को। पेपेलियो बाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है कॉमन पीकॉक का। ब्रह्म कमल कब खिलता है? तो ब्रह्म कमल के खिलने का जो समय है वो जुलाई से सितंबर के मध्य में है। ब्रह्म कमल में की जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इसकी प्रजाति पाई जाती है विश्व के अंदर 210, वहीं राज्य में 24 इसकी प्रजाति पाई जाती है ब्रह्म कमल के। किस ताल को भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मासर ताल। मासर ताल को ही भाई बहनों का ताल कहा जाता है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना जो आपकी चमोली के काचुला खर्क में हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1982। 1982 में ही चमोली के काचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई थी। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, रोडोडेंड्रॉन जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांश, इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन। बुरांश को ही इस नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के किस
भौगोलिक भूभाग में बोल्डर पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भूगोलिक भूभाग में बोल्डर पाए जाते हैं? तो दोस्तों बोल्डर, पहली बात करते हैं कि बोल्डर होता क्या है। बोल्डर होता है दोस्तों ठोस पत्थर, चट्टाने के एक छोटे स्मॉल साइज की चट्टान होती है जिसका व्यास यानी डायामीटर जो होता है 25.6 पत्थर होते हैं वे ठोस बड़े बड़े, ठीक है। तो बोल्डर एक ठोस पत्थर है जो कि आपका बावड़ क्षेत्र में, उत्तराखंड के बावड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। संरचनात्मक घाटियों का विकास किस हिमालय की सबसे प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों संरचनात्मक घाटियां जो है वो आपकी शिवालिक का ही एक विशेषता है, शिवालिक हिमालय की ही विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों संरचनात्मक घाटियां जो है वो आपकी शिवालिक का ही एक विशेषता है, शिवालिक हिमालय की ही विशेषता है। वृहद हिमालय उत्तराखंड के कितने जिलों में विस्तृत है? यानी कि एक्सपेंड जो ये हुआ है उत्तराखंड के कितने जिलों में ये फैला हुआ है वृहद हिमालय? तो दोस्तों उत्तराखंड के 6 जिले ऐसे हैं जिसमें वृहद हिमालय फैला हुआ है। ग्रेटर हिमालय बोल सकते हैं इसको, महान हिमालय, ठीक है, जिसमें शामिल है आपका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़। ये राज्य के 6 जिले ऐसे हैं जहां पर वृहद हिमालय फैला हुआ है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली और कुमाऊं के 2 जिले बागेश्वर तथा पिथौरागढ़, इन 6 जिलों में ही वृहद हिमालय विस्तृत है। दूधा टोली ग्लेशियर का विस्तार उत्तराखंड के कितने जिलों तक है? तो दूधा टोली जो राज्य के 3 जिलों में फैला है जिसमें चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा शामिल हैं। ये 3 जिले शामिल हैं जहां पर ये वापिस आऊंगा, दूधा टोली ग्लेशियर जो है इन 3 जिलों में ही विस्तृत है जिसमें आपके चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा शामिल हैं। दूधा टोली पर्वत से ही हम बात करें कि दूधा टोली पर्वत से ही 5 नदियां का उद्गम होता है। 5 नदियां ऐसी हैं राज्य की जो दूधा टोली श्रेणी से ही निकलती है जिसमें आपकी पश्चिमी रामगंगा शामिल है, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी तथा पूर्वी नयार, आटागाड़ तथा बूनो। ये 5 नदियां उत्तराखंड की ऐसी हैं जो दूधा टोली श्रेणी से निकलती हैं। पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार तथा पूर्वी नयार, आटाघाट तथा बूनो, ये 5 नदियों का उद्गम दूधा टोली श्रेणी से ही होता है। गैरसैंण किस नदी तट पर है? तो दोस्तों जो गैरसैंण है वो हमारा पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। गैरसैंण का नाम चंद्रनगर कब किया गया? तो दोस्तों गैरसैंण का नाम चंद्रनगर 1992 में किया गया। 1992 में ही उत्तराखंड क्रांति दल का वार्षिक अधिवेशन हुआ था गैरसैंण में, जहां पर उन्होंने वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर ही इसका नाम चंद्रनगर किया था। तो दोस्तों गैरसैंण का नाम जो चंद्रनगर किया वो उत्तराखंड क्रांति दल के वार्षिक अधिवेशन में ही हुआ था। भौरी अमोला कुंड स्थित है। तो भौरी अमोला कुंड जो दोस्तों है आपका रुद्रप्रयाग जिले के अंदर स्थित है। इनमें से कौन सा गर्म पानी का कुंड नहीं है? तो दोस्तों सलधार, मदकोट, गंगनानी या नंदा कुंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर डी नंदाकुंड। नंदाकुंड आपका जो है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में है। सलधार, सलधार दोस्तों आपका चमोली जिले में है। मदगोड आपका पिथौरागढ़ जिले में है। गंगनानी आपका उत्तरकाशी जिले में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नंदाकुंड। नंदाकुंड पिथौरागढ़ में ठंडे पानी का कुंड है। इनमें से कौन पिथौरागढ़ में स्थित कुंड नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नंदीकुंड। नंदीकुंड दोस्तों चमोली जिले में स्थित है। बेराज कुंड कहाँ स्थित है? दोस्तों जो बेराज कुंड है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी चमोली जिले के अंदर स्थित है बेराज कुंड। मनना बुग्याल, मनना बुग्याल किस जिले में है? तो दोस्तों मनना बुग्याल जो है ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग जिले के अंदर स्थित है। लिंगा ताल तथा गोना ताल कहाँ है? तो दोस्तों जो लिंगा तथा गोना ताल है वो हमारे चमोली जिले के अंदर स्थित है। कार्लो का पर्वत चोटी कहाँ है? तो दोस्तों जो कार्लो का पर्वत चोटी है वो हमारा है आपका चमोली जिले के अंदर। मंदाकिनी तथा मंदाकिनी नदी का उद्गम किस ताल से होता है? दोस्तों मंदाकिनी नदी का जो उद्गम होता है वो आपका उद्गम होता है चोराबाड़ी ताल से। चोराबाड़ी ताल से ही मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। मंदाकिनी नदी राज्य की एक ऐसी नदी है जो केवल एक ही जिले में जिसका प्रवाह होता है, रुद्रप्रयाग जिले के अंदर ही ये जो मंदाकिनी नदी है ये फ्लो करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को अपना प्यार देना मत भूलिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज शिवरात्रि का जो दिन है, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम।